गुजारिश करूँगा कि इन तमाम ऐसी जो सरकारी बिल्डिंगें हैं या जहाँ पर भी सरकारी इदारे हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम को लाना चाहिए, और ताकि पता लगे कि कौन सा मुलाजिम जा रहा है और कौन सा नहीं जा रहा है। क्योंकि इस तरह की अक्सर बिल्डिंगें जो होती हैं यहाँ पर अक्सर यहाँ पर ताले जो हैं वो लटके होते हैं। तो मैं अपने जो हमारे डीएम राजौरी हैं उनसे और सीएमओ राजौरी से मैं उनसे गुजारिश करूँगा और अपील करूँगा कि उनको इन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकी लोग भी जो है वो समय पे अपने दफ्तर पे पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम में हूँ बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं पीएचसी पुलुलिया में। ये पीएचसी पुलुलिया का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। दिन के तकरीबन 1 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चमचमाते ताले दिखेंगे पीएचसी पुलुलिया सेंटर में। ये पुलुलिया सब सेंटर है, जिला राजौरी के अंदर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं सरकार ने यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए, यहाँ बिल्डिंगें बना दी, यहाँ सामान रखा है, बट यहाँ आपको मुलाजिम कोई नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट अमित शर्मा जी खड़े। मैं इनसे जानना चाहूँगा, अमित जी, अक्सर हमने देखा जब भी कहीं बाहर निकलते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलती हैं, यहाँ सामान भी मिलता है, लेकिन यहाँ इन बिल्डिंगों में ताले लगे होते हैं। और जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं आला अधिकारी से, उनका यही कहना होता है कि सर हम इंक्वायरी करेंगे। आज तक जब भी हम कहीं जाते हैं इंक्वायरी। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है बाल जी, क्योंकि जब भी किसी से कोई बात की जाए तो वो कहता है कि हम इंक्वायरी ही करेंगे। इंक्वायरी पे आके बात ठप हो जाती है, या तो फिर हमें फ़ोन कॉल आना शुरू हो जाती है कि आप ये स्टोरी मत करो, खबर मत चलाओ। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ लगे हुए हैं या जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, एक तो सरकार उनको पैसा देती है, और कम नहीं बहुत ज़्यादा पैसा देती है। 50,000 60,000 1-1 लाख रुपया भी एक डॉक्टर की जो है सैलरी होगी। यहाँ जो मुलाजिम लगे होंगे फोर्थ क्लास भी होगा, हो सकता है वो 20-25 हज़ार रुपया भी सैलरी लेता हो, लेकिन सरकार की तरफ से अगर 1 रुपया भी मिल रहा है किसी को भी काम करने के लिए सरकारी, तो उसको अपना काम बखूबी निभाना चाहिए। अमित जी, आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते, मैं आपको रोकूंगा, ये देख सकते हैं ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ खुदा ना खासा किसी को छोटी मोटी चोट आ जाती है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। हमने देखा यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। यहाँ से लोग जब तक ये जिला राजौरी में जाते तब तक वो आदमी जो है अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन सरकारी जब जब हम किसी अफसर से बात करते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ, जो मैं पहले भी कहा है, उनका एक रटाटाया जवाब होता है कि हम इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। लेकिन इंक्वायरी में आज तक निकला कुछ नहीं है, और ये जो गरीब आवाम है आखिर पिसती रहती है। देखिए बाल जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये पुलुलिया गांव है, ये पुलुलिया गांव राजौरी से लगभग ये 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप अगर पूरा कैमरामैन आपका ये पूरा व्यू दिखाए तो यहाँ पे दूर दूर जो है वो गांव के जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे इसलिए बनाया गया था कि इन लोगों को सुविधा जो है वो मिल सके। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जब हमारे पास आया तो हमने उससे बात की, तो उसने बताया कि 3-4 दिन हो गए हैं, ये कभी बीच में आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आना जाना किसी का नहीं है, दूर दराज का एरिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर अगर ये सरकार की तरफ से ये बनाया गया था तो जो यहाँ पर अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उनको कम से कम बैठना चाहिए। तो अगर यहाँ पर खुदा ना खासा कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, या कोई महिला हमारी, कोई बहन हमारी, कोई गर्भवती हो जाए, तो उसको अगर डिलीवरी केस हो या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आखिरकार कहाँ जाएगी। यहाँ से अगर कोई किसी को अगर दिन में क्या, अगर रात में भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ जाएगी। यहाँ पर दिन में भी तो ताले लगे हुए हैं। दिन में अगर किसी का इलाज नहीं होता तो रात को कहाँ होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को सीधा और सीधा सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है आपका ये कहना का तात्पर्य है कि इन लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक हम ये जज कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं, ये जितने भी लोग हैं इनने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस रखी होती है, अपने घरों में दुकानें खोली होती है, वहीं बैठते हैं। लेकिन यहाँ आना एक गवारा नहीं समझते हैं। चंद लोग इनने जो आस पड़ोस के वो रखे होते हैं उनको कह देते हैं, अगर जब कोई आए तो उनको साफ कह देना अभी अभी गए हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। छोटा सा बच्चा, जैसे आपने बताया, छोटा सा बच्चा जो है वो 8 या 10 साल उसकी उम्र होगी, उसने कहा सर यहाँ 5-6 दिन से कोई आया नहीं, बीच बीच में कभी कोई आ जाता है लेकिन 5 दिन से नहीं आया। एक सरकार ने और गाइडलाइन निकाली थी कि हर बिल्डिंग के ऊपर एक तिरंगा झंडा लहराएगा, लेकिन आप साफ देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा ये कैमरा घुमाएंगे, ये दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग के ऊपर कहीं भी तिरंगा झंडा नहीं मिलेगा। झंडा कहाँ मिलेगा जब यहाँ मुलाजिम ही नहीं आते हैं, तो तिरंगा झंडा कहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर लगेगा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए तिरंगे झंडे जो है भारत की शान है।
जब तिरंगा लहराता है तो हर किसी का जो सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन निकाली गई थी कि सरकार की तमाम जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर सरकारी जो है वो बिल्डिंगों के ऊपर तिरंगा झंडा जो है लहराया जाएगा। यहाँ पर झंडा छोड़िए, यहाँ पर तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एक अंदर ताले के अंदर एक जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, तो वो जो नेम प्लेट लगाई गई थी वही की वही यहाँ दिखती है, बाकी कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पर। हाँ, जब आपने कहा नेम प्लेट, वो 2014 में मानिए हमारे जो यहाँ मंत्री जी थे शबीर खान साहब, उनने इस पीएचसी का इनॉग्रेशन किया है, वो प्लेट लगी है। वो प्लेट वो अब तक तब लगी हुई है क्योंकि बाहर से एक और गेट है। मैं अपने कैमरामैन को बोलकर दिखाएंगे, अगर ये लोहे की ग्रिल नहीं होती तो वो प्लेट भी मुझे लगता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उठा के ले जाते, क्योंकि लोगों को ये पता ना चले कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो पुलूलिया में, और कोई यहाँ आ जाए। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वही यहाँ पर गेट है, गेट के बीच में ये वो नेम प्लेट लगी हुई है। मैं सर एक बार फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे यहाँ पर डीएम साहब हैं उनसे और सीएमओ साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इन लोगों के खिलाफ ज़रूर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कदम इनके खिलाफ उठाना चाहिए, ताकि जो बाकी मुलाजिम हैं उनके ऊपर उनको भी ये लगे, थोड़ा डर रहे कि हमें ज़रूर जो अगर सरकार की तरफ से एक नौकरी मिली है तो हमें सरकारी नौकरी पे ज़रूर जाना चाहिए। आज देखिए कितने हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, दिन भर जो है लाइनें लगी होती है फॉर्म भरने के लिए नौकरियों के, मगर जिन लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, जिन लोगों को उस भगवान ने, उस अल्लाह ताला ने, उस ईश्वर ने उनके ऊपर कृपा की और उनको किसी न किसी अपनी मेहनत की वजह से उनको नौकरी मिली, मगर वो नौकरी लेने के बाद वो नौकरी पे जाते ही नहीं है। ऐसे सिर्फ हेल्थ सेंटर ही नहीं बल्कि तमाम राजौरी ज़िला के हेल्थ सेंटर होंगे, हमारे कई टीचर साहिबान होंगे जिनकी दूर दूर नौकरियाँ हैं, वो जाते ही नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और हर डिपार्टमेंट के बीच में बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो उसको लाना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो ये ज़रूर बायोमेट्रिक से पता लगेगा कि कौन सा मुलाजिम जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। मैं सरकार से और हमारे एलजी जो मनोज सिन्हा हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आपकी तरफ से कि इन सभी सरकारी जितने भी, चाहे वो दूर दूर का इलाका हो चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम को ज़रूर लगाए, ताकि हर मुलाजिम को ये रहे कि मुझे अपने ऑफिस में ज़रूर जाना है। जी, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित शर्मा जी। क्योंकि यहाँ हमने आगे पीछे जब अप्रोच करी तो लोगों ने बोलना गवारा नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे साथ रिलेशन है, यहाँ जब ये आते हैं तो हमें मना कर जाते हैं कि यहाँ जब भी कोई आए तो कुछ बताना नहीं। इसलिए मुझे आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अमित शर्मा जी से ये जानना चाहा कि आप देख सकते हैं ये जो पीएचसी पुलूलिया है इसकी हालत देख सकते हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग है, ये ग्राउंड यहाँ बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने यहाँ इंस्ट्रूमेंट भी भेजे होंगे, दवाइयाँ भी भेजी होंगी, लेकिन जब वो एक्सपायरी हो जाएंगी तो इन लोगों ने उठा के उसको किसी गड्ढे में फेंकना है। इन गरीब लोगों तक ना तो ये सुविधा मुहैया होती है, ना ये दवाइयाँ मिल पाती हैं, और सिर्फ चमचमाते ताले, मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये दिखाएंगे, चमचमाते ताले जो हैं वो अक्सर आपको इन बिल्डिंगों में मिल जाएंगे देखने को। ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ चमचमा रहे ताले इस बिल्डिंग में मिल रहे हैं, और यहाँ कोई भी मुलाजिम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये हालात है मेडिकल की। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, पुलूलिया गांव, राजौरी।